तो आज के इस वीडियो में दोस्तों वो बात बताने वाला हूं जो उस पे कोई नहीं बता रहा होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों अगर आपकी कई सारे सवालों का जवाब दूंगा और आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप अभी भी तैयार करके बेहतर स्कोर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में चल रहा है कि सर हमें बस किसी भी तरह पास करा दो, वो भी हो जाएगा। अगर आपके मन में चल रहा है कि मेरी कुछ तैयारी नहीं है सर, क्या मैं अभी से भी मेहनत करके क्या 50 पार कर सकता हूं क्या केमिस्ट्री में, या फिर आपके मन में ये पक्का चल रहा होगा कि सर मुझे इतना बस बता दीजिए कि जिसे मैं पढ़ करके बेहतर स्कोर कर सकूं। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों आपको पता होगा केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो वायरल, जो रिपीटेड टॉपिक होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये बात स्टूडेंट को नहीं पता होता है, या फिर उस स्टूडेंट को पता होता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप नहीं एनालाइज कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है। वो चीज आपको बताने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको तैयार करने होंगे, कौन से ऐसे रिएक्शन है जो आपको तैयार करने होंगे। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यही तीनों मेन चीज है दोस्तों जिससे आपका मार्क्स उठता है, जिससे आपका मार्क्स बनता है। दोस्तों तो आज के वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको अगर आप जितना बता रहा हूं इस वीडियो में उतना ही अगर आप कर लो तो भी आपका मार्क्स अच्छा खासा आ जाएगा। बस आप भरोसा करके इस वीडियो को देखो। जैसे आपने फिजिक्स के वीडियो को इतना पसंद किया, इतना प्यार किया, उसी तरह से आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। ये भी वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होगा, इसमें भी हर एक चीज एनालाइज करके बताऊंगा, कोई भी हवा में तीर नहीं मारूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन सा ऐसा चैप्टर है जिस पे सबसे पहले फोकस करना है। तो ध्यान से समझो, वो चैप्टर है जयवड़ु। जयवड़ु आपका 7 मार्क्स देगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। ये अभी से ही मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आएगा तो इन्हीं में से आएगा। अब लो, इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं, इतनी कॉन्फिडेंटली के साथ पूरी बात कह रहा हूं कि इतना आप अगर तैयार कर लिए जयवड़ु से तो आपका 7 नंबर तैयार, आराम से तैयार। क्या करना है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य, ये पक्का पूछा जाता है। ठीक है, ये नहीं आया तो डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये पूछ लेगा। अगर ये भी नहीं आया तो टॉलेन अमीकर्मक आ जाएगा, यानी आना इन्हीं में से है, आना इन्हीं में से है। डर नहीं रखना, डरना बिल्कुल नहीं है, बस दहाड़ के तैयार करना है। ठीक है, या फिर ये नहीं आया तो कार्बोहाइड्रेट क्या है तथा इनका वर्गीकरण। ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जितना मैं बता रहा हूं याद रखना, किसी न किसी सेट में पक्का पूछा ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक आएगा बाकी नहीं आएगा, सबके सब प्रश्न पूछे जाएंगे, सातों सेट में किसी न किसी सेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और आएगा तो इन्हीं में से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आती है बारी डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये पक्का तैयार कर लेना। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किसे कहते हैं, ये पूछे या ना पूछे लेकिन प्रोटीन की संरचना जरूर पूछता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना, तृतीयक नहीं लिखा हूं, तृतीयक भी देख लेना। ठीक है, प्राथमिक प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना जरूर पूछा जाता है। समझ आई मेरी बातें। फिर आता है एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर एमिनो अम्ल को अलग से भी पूछा जा सकता है, एमिनो अम्ल को अलग से भी पूछा जा सकता है, याद रखना, या फिर दोनों को मिला के बड़ा नंबर बना सकता है कि एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा खासा स्कोरिंग क्वेश्चन, अच्छा खासा स्कोरिंग मार्क्स वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद आप इस चैप्टर से तैयार करोगे ग्लूकोज बनाने की 2 विधि, ग्लूकोज बनाने की 2 विधि तैयार कर लेना। जब दोस्तों इतना आप तैयार कर लोगे तो उसके बाद आती है न्यूमेरिकल की बारी, फिर इसके बाद आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो ध्यान से समझो न्यूमेरिकल में क्या क्या करना है। आपको पता है 3 चैप्टर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर। ठीक है, जो मैं बताऊंगा उसे ही आप तैयार करना, भरोसा रखो। अगर आपके पास इस तरह का सैंपल पेपर है तो आप जाकर के उठा के देख सकते हो 2022 से लेकर 2025 तक में कौन से न्यूमेरिकल ज्यादातर उठाए हैं, तो इन्हीं फार्मूले पे आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और सबसे मजे की बात बता रहा हूं कि इस बार 2026 का जो आपका मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश ने छापा है उसमें भी ये वाले न्यूमेरिकल को उसने तवज्जो दिया है। समझ आए मेरी बातें, उसने भी इस न्यूमेरिकल को, मोलर चालकता वाले न्यूमेरिकल को उस मॉडल पेपर में डाला है। तो सोचो कितने इंपॉर्टेंट है ये सारे फार्मूले। ठीक है, तो आपको करना किस पे है, उन यहाँ पे जितने फार्मूले आपको दिख रहे हैं उस पे न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, जैसे पहला आपको दिख रहा है क्वथनांक में अवनमन वाला, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, परासरण दाब हो गया, मोलर चालकता हो गया, निर्नष्ट हो गया, आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, और क्या कहते हैं गिब्स, और यहाँ पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा निकालने वाला। ये सारे न्यूमेरिकल अगर आप तैयार करते हो तो आपका न्यूमेरिकल से डर बिल्कुल खत्म कर दीजिए, न्यूमेरिकल से एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि अगर आपका मोलरता वाला न्यूमेरिकल नहीं तैयार करना है क्या सर, पहले एक तैयार कर लो, अगर तुम्हारे पास समय बचता है तो फिर उसको भी तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जब यहां तक आपका हो जाएगा तो अब आती है बारी सुपर वायरल टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको तैयार करने हैं पूरे बुक से। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे लेंथेनाइड आकुंचन कभी मत छोड़ना, पक्का पूछा जाता है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है। संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण क्या होते हैं, इसके बारे में आपको तैयार करना है। ठीक है, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषता और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप तैयार करोगे। ठीक है, फिर आती है बारी लिगेंड, लिगेंड के प्रकार,
लिगेंड के प्रकार पक्का पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। एक दंती, द्विदंती, उभयदंती, ये वाला लिगेंड पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। फिर आता है संयोजकता आबंध सिद्धांत किस, फिर आती है बारी संयोजकता आबंध सिद्धांत, कतई नहीं छोड़ना है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत नहीं छोड़ना है, वर्नर सिद्धांत नहीं छोड़ना है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक पक्का आपके सेट में पूछ लेगा, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स का, यहां से आपका मार्क्स बन जाएगा। फिर आती है बारी कुछ नियम की, तो कोलरॉस का नियम तैयार कर लेना, राउल्ट का नियम तैयार कर लेना, वान ठप गुणांक तैयार कर लेना, हेनरी का नियम तैयार कर लेना। समझ आई मेरी बातें। फिर आती है बारी परासरण दाब, परासरण दाब तैयार कर लेना। परासरण और विसरण में अंतर भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, परासरण तथा विसरण में अंतर पूछ लेता है, ये भी तैयार कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी बता रहा हूं सारे ट्रेंडिंग, सारे वायरल, सारे रिपीटेड टॉपिक है। अगर इन सारी चीजों को अगर आप तैयार किए हो तब तो बहुत सही किए हो, बहुत ही सही जगह निशाना लगाए हो। और अगर ये सब तैयार नहीं करके कुछ और तैयार कर रहे हो तो गलत जगह पे, तब आप गलत रास्ते पे हो, तब आप गलत रास्ते पे हो। वो सारी चीजें तैयार करो या ना करो, ये सारी चीजें आपको तैयार पहले होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छा मार्क्स कर सकते हो, ठीक है। आप साल भर से क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो मायने नहीं रखता, अभी जो बचे हुए समय है ना उसमें कितना दहाड़ देते हो वो मायने रखता है। समझ आई मेरी बातें। तो इन समय का सही इस्तेमाल करना होगा, जितना बता रहा हूं उतना आप जरूर करो, नहीं करोगे तो अगर आप इन सारी चीजों को नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। देख लेना बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से टच होंगे, पक्का, मैं गारंटी अभी से ही कह देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ तक तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आता है प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया। ये वेग स्थिरांक प्रूफ करने वाला जो होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इनमें से पक्का दोनों में से कोई ना कोई एक छुआ देता है। अब आप कहोगे अगर दोनों नहीं आया तो, दोनों अगर नहीं आया तो कोटि तथा आणविकता में अंतर पूछ देगा, कोटि तथा आणविकता में अंतर पूछ देगा। अब कहोगे अगर तीनों नहीं आया तो इस पे कोई ना कोई नोमेरिकल पूछ देगा। नोमेरिकल बता ही दिया कि यहाँ पे प्रथम कोटि पे आपको नोमेरिकल करना ही करना है। कम से कम अगर आप एक फार्मूले पे 2 से 3 नोमेरिकल भी लगाओगे तो 14-15 नोमेरिकल आपको करने हैं। 14-15 नोमेरिकल क्या तैयार नहीं कर सकते मेरे भाई। एक राउंड बैठोगे अगर पढ़ने तो एक राउंड में 15-16 नोमेरिकल अच्छे से तैयार करके निकल जाओगे 2 से 3 घंटे में। समझ आई बात। एकदम कंसिस्टेंसी बना के अगर आप मेहनत करोगे तो। फिर आती है बारी दोस्तों ऑर्गेनिक में जब जाओगे तो आपको SN1 SN2 अभिक्रिया कतई नहीं छोड़ना है, ठीक है। या तो आपको SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखने को दे देता है, ठीक ना, इसकी रासायनिक समीकरण लिखने को दे देता है, या तो आपको इसका अंतर पूछ लेता है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में अंतर भी पूछता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, इस पे हर साल पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। आप किसी को भी ये सारे क्वेश्चन ले जाके दिखाओगे, आप अपने ऑफलाइन वाले टीचर को जाकर दिखा लो तो भी वो तारीफ करेगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही वायरल है। समझ आई मेरी बातें। आती है बारी DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तैयार करने ही करने हैं आपको, ठीक है। फिर आता है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है और इसकी संरचना लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 2024 में पूछा गया था, 2025 में नहीं आया तो 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। कम से कम इतना तो आप तैयार कर ही सकते हो, मत करो पूरा तैयार, लेकिन जो जो बता रहा हूं उतना तो तैयार कर लो। समझ आई मेरी बातें। फिर आती है बारी एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल बनाने की विधि भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है ल्यूकोस परीक्षण, ल्यूकोस परीक्षण हमेशा पूछ लेता है, इतना तैयार कर लेना। फिर आती है बारी एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देकर के समझाइए। इतने टॉपिक जितना मैंने बताया अभी लगभग 20-22 टॉपिक हैं, ठीक है, और उधर का एक चैप्टर है। इतना तैयार करने के बाद आती है बारी अभिक्रिया। आपको बता दो जानकारी के लिए, न्यूमेरिकल और रिएक्शन, न्यूमेरिकल और रिएक्शन मिला दिया जाना मेरे भाई, तो 30 से 32 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, केवल 2 चीजों पे सोच के देखो। तो अब आपको रिएक्शन किस में पूछा जाता है, नेमिंग रिएक्शन पूछा जाता है, क्या होता है जब वाला पूछा जाता है, और कैसे प्राप्त करें ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें आपको दिक्कत होगी कि कहाँ खोजे कहाँ ना खोजे, तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मेरा प्रॉपर रिएक्शन का वीडियो है, प्रॉपर मेरा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का वीडियो है, प्रॉपर मेरा क्या कहते हैं 1 शॉट वीडियो केमिस्ट्री का टॉपिक वाला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सबसे सटीक तरीके से समझाया हूँ, बिना रटाए, हर एक चीज को फील करा के, ठीक है। आप खुद ही जान रहे हो अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। अब आती है बारी रिएक्शन कैसे तैयार करोगे। तो रिएक्शन में सबसे पहले आप नेमिंग रिएक्शन पे हाथ मारना, ठीक है। सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन तैयार करना, नेमिंग रिएक्शन जब तैयार हो जाए फिर उसके बाद कन्वर्जन पे आना, कैसे प्राप्त करें। जब कैसे प्राप्त करें हो जाए तब आना क्या होता है, जब पे,
ठीक है, इन तीनों को अगर तैयार कर लेते हो, जो मैंने तैयार कराया है उसे अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, और न्यूमेरिकल में हाँ एक चीज बता दूं कि न्यूमेरिकल में अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा कि मैं कौन सा न्यूमेरिकल उठाऊं, कहां से करूं कहां से ना करूं, तो मैंने केमिस्ट्री का वन शॉट न्यूमेरिकल बना दिया है एक ही वीडियो में, सारे तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल न्यूमेरिकल ये सारे फार्मूले पे करा दिया है। ठीक है, तो आप जाकर के उसे देख के अच्छे से सीख करके फिर अपने तरफ से एक्स्ट्रा लगाना चाहो एक आध दो तो लगा सकते हो। तो इतनी जितनी बातें मैंने आपको केमिस्ट्री में बताई है, इतना काम अगर आप कर लेते हो तो जैसे आपके मन में चल रहा होगा कि केवल हम पास हो जाए सर, तो उससे तो बेहतर ही मार्क्स आएगा। आपके मन में चल रहा है कुछ नहीं पढ़े साल भर से, तो इतना ही कर लोगे तो साल भर के बराबर हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? और 50 प्लस की बात कर रहे हो, 50 प्लस से भी ज्यादा बेहतर मार्क्स ला सकते हो। समझ रहे हो? बस इतना कम समय बचा है, ये मत सोचो कि हमारे पास कम समय बचा है अब तो कुछ नहीं कर सकते। साल भर तो पूरा चला गया, आप जो साल भर में नहीं किए हो, जो बीत गया बीतने दो, लेकिन ये जो बचे हुए समय है इसका सही उपयोग अगर आप कर लिए तो दहाड़ दोगे मेरे भाई। समझ आई मेरी बातें? आप इतना ही कर लो जितना बताया हूं, आपका डर केमिस्ट्री से हट जाएगा। ठीक है, अब रही बात दोस्तों ऑर्गेनिक की परिभाषा वाले क्वेश्चन की, टॉपिक वाले क्वेश्चन की, तो आप इसका चिंता मत करो, एक वन शॉट मेरा वीडियो परिभाषा वाला बहुत जल्द आने वाला है। जैसे कि मैंने न्यूमेरिकल का फिजिक्स का बना दिया है, डेरिवेशन का बना दिया है, परिभाषा वाला बचा हुआ है वो भी बना दूंगा। उसी तरह केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का बना दिया हूं, रिएक्शन का बना दिया हूं, IUPAC बना दिया हूं, बस बचा है परिभाषा वाला। ये भी बहुत जल्द वीडियो आएगा दोस्तों। ठीक है, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, एक दिन दो दिन लेट लग सकता है, लेकिन बहुत ही सटीक और बेहतर लेकर के आऊंगा वीडियो। बस यही गुजारिश है दोस्तों कि आप इस चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोगों तक, ये दोस्तों तक इस चैनल के बारे में बताइए दोस्तों। पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी बेहतर तैयारी करा सकूं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और कर भी रहा हूं दोस्तों। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह इस चैनल को प्लीज बनाए रखिए दोस्तों। ठीक है, मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।